देखिए, सपा पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी की तेज नहीं चलेगी, वहाँ न माया की माया चलने वाली है और न ही ममता की ममता चलने वाली है। वहाँ केवल बीजेपी चलने वाली है। तेजस्वी जी भी गए थे वहाँ कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम टीएमसी के साथ है। तो टीएमसी वहाँ तृणमूल जो कांग्रेस है वहाँ नहीं आ रही है और बीजेपी फुल बहुमत से वहाँ आ रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। पिछले बार आपने लोकसभा में देखा है कि लोकसभा में क्या हुआ था, सारी पार्टियाँ एक हो गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को हराने के लिए। उसका रिजल्ट तो आपने देखा ही। वही रिजल्ट वेस्ट बंगाल में भी आने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार के जो तेजस्वी जी हैं आरजेडी के जो पार्टी के हैं, वो गए हैं, अभी उनसे मिले हैं, बात किए हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो कांग्रेस अभी तो उनमें ही खुद अपना वो नहीं है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो क्या कहते हैं कि टीएमएस को करेंगे। तो ये आपस में ये लोग सलट ले कि हमें किससे लड़ाई करनी है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बीजेपी फुल बहुमत से जीतेगी बंगाल में और इन लोगों को मिलने दीजिए और इससे मिलने से कुछ नहीं होता। फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग की बौखलाहट हो रही है कि कहीं अभी कुछ सीटें नहीं आएगी तो 2024 में भी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा जैसे कांग्रेस की साफ हुई है। तो हार तो ममता बनर्जी की निश्चित है, उसे हराने से कोई नहीं रोक सकता। बुआ और बबुआ का मिलन तो बहुत अच्छा है। हार जाने के बाद वो क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी वोट कटवा दी। यही ममता दीदी अपनाएंगे। दीदी बाद में बोलेंगे अखिलेश जी मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी बंगाल की वोट कटवा दी। वोट बैंक की राजनीति करने अखिलेश जो जा रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा बंगाल में पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार बनना तय है। लोग जान चुके हैं ये तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति बंगाल में नहीं चलेंगे और घुसपैठियों के लिए दीदी जो संरक्षण दे रखे हैं उसके ऊपर ये नहीं चलेंगे। पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार बंगाल में बनना तय है। अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के लिए कैंपेन तक करेंगे, टीएमसी के लिए कैंपेन करने के लिए तैयार है हम लोग। देखिए करे बेशक करे, क्यों, उनको हारना तय है, करे कैंपेन, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में भी तो किया था बुआ और बबुआ मिलके, हाल क्या हुआ, 5 सीट में गिर गए। बाद में बुआ क्या बोला, मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी वोट कटवा दी। इसीलिए वहां जा रहे हैं बंगाल में, यही अपनाएंगे दीदी बाद में बोलेंगे मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी वहां भी बंगाल में भी वोट कटवा दी। ये वोट बैंक की राजनीति करने, रोटी सेकने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी वेस्ट बंगाल में क्या कैंपेनिंग करेंगे, पहले अपना उत्तर प्रदेश में दिख ले। आज भी 10 सीट पे एक उपचुनाव हो जाए तो एक सीट जीतने की दम नहीं है। बहन जी के भी साथ मिल के रख के देख लिए, जितना पहले सीट थी वो भी थी। लालू प्रसाद के भी बेटे जा रहे हैं आपके वेस्ट बंगाल कैंपेनियन में। केजरीवाल भी जा रहे हैं ममता जी को सपोर्ट करने के लिए, जो यूपी बिहार हर जगह अपना रिकॉर्ड वोटों से अपना जमानत जब्त करा के आ रहे हैं। तो उनके जाने से ऐसा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं और ना ही कुछ होने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी संजय राउत भी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी शेरनी है, वो शेरनी है वेस्ट बंगाल की और हम लोग उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी विपक्षी दल है ये टीएमसी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं या फिर बीजेपी सरकार को हारता हुआ देखना चाहते हैं? देखो, जितने भी विपक्षी दल हैं सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं, सब चोर मौसेरे भाई हैं। अब रही बात शिवसेना में इतना ही दम है तो जिस वो विचारधारा के थे, जिस विचारधारा से समझौता किए, आज वो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ लें, उनकी औकात पता चल जाएगी। उनको जो सीटें मिली है, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी ब्रांड मोदी के नाम पे वो वोट लिए हैं और बीजेपी के साथ विश्वासघात किए हैं। जग जाहिर है, आज वो अपने दाम पे म्यूनिसिपल जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है और लोगों के सामने है महाराष्ट्र में। अच्छा, जो महाराष्ट्र सरकार शिवसेना है और संजय राउत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बंगाल में इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी निकालना नहीं चाहते वहाँ पर, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और हम प्रचार करेंगे और समर्थन देंगे दीदी को। देखो, बंगाल में इसलिए नहीं लड़ेंगे, केजरीवाल भी नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल वहीं पे इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी आपको पॉइंटेबल बात है कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, गुजरात में लड़ेंगे, एमपी में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, लेकिन राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में नहीं लड़ेंगे, तमिलनाडु में नहीं लड़ेंगे, केरला में नहीं लड़ेंगे। जहाँ जहाँ अदर देन अपोजिशन की गवर्नमेंट है जो कंप्लीट करप्ट है, तो सारे लोग करप्ट लोगों का अलायंस है और वहाँ पे केजरीवाल जी के समर्थन करने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी बिहार में भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, हर सीट पे 243 सीट पे हर सीट पे अपनी रिकॉर्ड मतों से जमानत जब्त कराए हैं। तो उनके समर्थन करने से, नहीं करने से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। वो दिल्ली में रहें और दिल्ली की जनता को जैसे वो कर रहे हैं वो सब लोग वाकिफ हैं। और रही बात रिजल्ट की, तो
यू नेवर से लालू प्रसाद भी 15 साल जीते थे इलेक्शन। क्या हर्ष हुआ? कम्युनिस्ट भी 25 साल वेस्ट बंगाल में रही। क्या की सो आपके सामने परफॉर्मेंस है। दिल्ली भी आपके दिल्ली के साथ किस्मत को हो कि एनसीआर का एरिया है, नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जो लोगों को यहाँ से जाके वहाँ पे इम्प्लॉयमेंटेशन मिल जाती है। अदर देन एनसीआर नहीं होता तो दिल्ली का हाल कलकत्ता से भी बदतर कर चुके थे मिस्टर केजरीवाल। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या अखिलेश यादव और सपा पार्टी को 2022 के चुनाव नहीं देखने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? वेस्ट बंगाल जा रहे हैं प्रमोशन है कि हम 2027 में भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, 22 की तो छोड़ो 27 में भी नहीं है। तो उनको जो ड्रामा करना है और ड्रामा कर रहे हैं, उनके ड्रामा से कोई अभी असर पड़ने वाला है नहीं। उनका जो समीकरण था, जिस समीकरण के बिहार में ये और बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और सपा के लोग जो इलेक्शन लड़ते थे, समीकरण ध्वस्त हो चुका है। अब इनके पास ड्रामा करने के अलावा नहीं कुछ बचा है। इनका जो दूसरा समीकरण था वो उत्तर प्रदेश में ओवैसी की तरफ खिसक चुका है, बिहार में वो जनाधार ओवैसी की तरफ जा चुका है। जो बिहार विधानसभा का आपने रिजल्ट देखे, ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, कहीं भी जाएं कुछ भी कह रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र की जो सरकार है शिवसेना, कभी इसी तरीके से बंगालियों को और बिहारियों को अपने यहाँ पर बुलाकर, जो भी उनके वहाँ पर रह रहे थे, उनको मारा जाता था बुरी तरीके से, और ये बोला जाता था कि महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ मराठियों का है, जिसको मराठी नहीं बोलनी आती उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। और अब वो उन्हीं बंगालियों के लिए, ममता बनर्जी के लिए इतना समर्थन दिखा रहे, इतना दिल खोल रहे हैं संजय राउत और शिवसेना। उनके दिल खोलने से कुछ नहीं होगा। उनका घरियाली आंसू और सब ड्रामा है, हर किसी को पता है। पहले वो साउथ इंडियन के खिलाफ मोर्चा खोलते थे महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ खोलते थे। ठीक है जी, यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ इसलिए ड्रामे कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को यूपी बिहार का जो वोटर जहाँ पे भी है मैंडेट को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट है कि भाई दूसरे जगह पांव जमाया जाए। हालांकि महाराष्ट्र में आज विधानसभा की इलेक्शन हो जाए, अकेले शिवसेना लड़ ले या तीनों अलायंस में लड़ ले, तो शिवसेना को भी अपनी दम का अंदाज़ा लग जाएगा। शिवसेना जो भी सत्ता में है, ब्रांड मोदी का नाम का यूज करके और उनका वोट शेयर लेके सत्ता में है। ममता बनर्जी के साथ सभी दलों के एक साथ आने चाहिए जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी जीतनी चाहिए वहाँ। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुसलमान वाली चीज़ और कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा वहाँ पर रोक देना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अभी बीजेपी के कार्यकर्ता की माँ को इतनी बुरी तरीके से मारा, क्या फिर भी टीएमसी आनी चाहिए वहाँ पर? देखिए, ये तो छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हर जगह पे को मार देना कोई बड़ा इशू नहीं है। यूपी में देख लीजिए, जोगी जी की सरकार है, क्या कर रहे हैं? हाथरस में बेटी का फिर रेप हुआ है, छेड़खानी हुआ है। ठीक है, तो आप जवाब मैं दूंगा। आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। जब यूपी संभल नहीं रहा है, पूरा देश संभल नहीं रहा है, तो आप हमारे जीडीपी क्या हाल है, हमारे इकोनॉमी का क्या हाल है? मुद्दे पे रहते हैं। चलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, हाथरस पिछला भी एक हाथरस, सारे विपक्षी दल वहां पहुंच गए हैं। बाद में क्या दिखाया गया? स्वराज जीवन कौन थे? राहुल गांधी की करीबी थे। क्या कह रहे थे? जब गोली चलेंगे राहुल प्रियंका की एंट्री होंगे। तो सरासर दिखता है कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल सब इसको लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात हो गई, अभी मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा ये है अभी कि बंगाल में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि अभी जो सपा पार्टी का अखिलेश यादव जी जो है वो कह रहे हैं हम कैंपेन करेंगे ममता बनर्जी के लिए। क्यों नहीं कैंपेन कर सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी के लिए लगता है क्या फर्क पड़ेगा कैंपेन करने से संजय, ये शिवसेना और अगर सपा द्वारा अगर समर्थन मिल भी जाता है, क्या सीटें आएंगी ममता बनर्जी के? क्षेत्रीय पार्टी का हर स्टेट में अपना एक क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहा है और मेरे ख्याल से एक मोरल सपोर्ट है, क्योंकि सपा एक्चुअली में अपने यूपी आसपास राज्यों में ही मजबूत है, लेकिन एक मोरल सपोर्ट मिलता है। अभी भी ऐसा देख रहे हैं कि सपा जो है वो तो यूपी में है ही नहीं कहीं पर भी, अभी तो वहाँ पर भाजपा की सरकार है। और 2022 में जो चुनाव हैं यूपी में, क्या अखिलेश यादव और सपा पार्टी को उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए ममता बनर्जी का कैंपेन करने से ज़्यादा? देखिए, 2-4-10 दिन के कैंपेन कर देने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मोरल सपोर्ट ममता दीदी को दिया जा रहा है क्योंकि वो उनका स्थानीय बहुत ज़्यादा पकड़ है और वो केंद्र के नहीं सोचती, अपने स्टेट के बारे में आप देखिएगा, मंत्रालय तक छोड़ दी थी। जब रेलवे मिनिस्टर थी, उनके पार्टी के रेलवे
मिनिस्टर थे त्रिवेदी जी, उसके लिए अपने महंगाई के लिए, अपने स्टेट के लिए वो स्टेट पर ज़्यादा फोकस करती हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जो है वो श्री राम के नारों से चिढ़ती हैं, श्री राम के नारों पे वो थूक देती थी, और अगर कभी वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता था, जो हिंदू फेस्टिवल होता था, चाहे दुर्गा पूजा, वो रुकवा देती थी। लेकिन अभी चुनाव आते ही उन्होंने सरस्वती पूजन का आयोजन वहाँ पर करवाया, क्या इसलिए ही कि इलेक्शन आने वाले हैं? अच्छा देखिए, राम श्रद्धा का विषय है, आप श्री राम नारा लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप राजनीतिकरण कर रहे हैं उसका नारे का। लेकिन अगर अब तो राम मंदिर का इशू रहा नहीं, राजनीतिकरण आखिर कर कौन रहा है? क्योंकि जो ममता बनर्जी है वो मुहर्रम का जुलूस तो निकलने देती है, लेकिन उसी दिन दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल निकलना होता है उस पर बैन लगा देती हैं, और अब सरस्वती पूजन का आयोजन करवा रही है। नहीं, ऐसा कभी प्रशासन, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार वो वहाँ के पदाधिकारी लगाते हैं कि कहीं कुछ मतलब हालत खराब नहीं हो। अच्छा, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, टीएमसी की जो पार्टी है, उसको लोग छोड़ कर जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा नाम, वो पार्टी छोड़ के चले, क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी में आप उसके बात के पीछे जाइए ना, क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हो गए। आप लालू यादव को जब चारा में कन्विक्ट किए गए, उनको मतलब आरोप सिद्ध किया गया, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, आय संपत्ति में उनका बेल मिला। लेकिन आप यही देखिए कि शुभेंदु जी पर जब आरोप था, आज भाजपा में आ जाए तो आरोप खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो जो वो भाजपा में इसलिए ही आए कि उनको भी पता लग गया कि टीएमसी की हार इस बार वेस्ट बंगाल में निश्चित है, क्या इसलिए ये डर ही है क्या? मेरा मानना है कि वो अपने जान बचाने के लिए आए हैं कि मैं भी पाक साफ हो जाऊं, क्योंकि जो डुबकी भाजपा में लगा लेता है वो साफ हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है।